है। रोहिणी आचार्य कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी आप कहेंगे तो आप गलत हैं। लालू प्रसाद यादव जिसकी वजह से जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से लालू यादव सांस ले रहे हैं ना, वो है रोहिणी आचार्य। अपनी किडनी दान करने वाली, अपने पिता को बचाने वाली बेटी, बिहार की बेटी। बात समझ रहे हैं? दो दो लाल थे ना लालू के। किसी एक ने कहा, एक तो कन्हैया ही बनते हैं, अरे इतना बड़ा दिल था तो कम से कम पिताजी को किडनी दे देते। बेटी तो ब्याह कर दूसरे परिवार में चली गई, उस बेटी को अपनी किडनी देना पड़ा। अनुपम जी, बिहार के आप रहने वाले हैं। मत बोलिए, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। बिहारी होने का दर्द, लालू परिवार की इस हालत को जब देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इस परिवार में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति, एक आदमी कितनी मेहनत से एक पार्टी खड़ा करने में, करोड़ों कार्यकर्ताओं की तो पार्टी बनती है ना, एक एक आदमी को जोड़ने में लालू यादव ने जिंदगी खपा दी। वो 1974 के आंदोलन में जेल गए, लाठी खाई, सड़क पर घसीटा गया, कांग्रेस की सरकार में जुल्म हुआ। गलती तो लालू यादव की भी है ना। इंदिरा गांधी से मुखालफत करने का क्या अंजाम था? सड़क पर घसीटा गया उनको खींचकर, लाठी पड़ी, करीब 1.5 साल जेल में रहे इमरजेंसी में। और आज उनका बेटा चरण चाकरी करता है किसकी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी बोलते हैं उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ चुनाव हारने के 12 घंटे बाद लालू की लड़की इस जवाब तरह इसी में है। क्या वो लिख रही है मैं पढ़ के बताता हूं। आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसऑनिंग माई फैमिली। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपनी फैमिली को भी छोड़ रही हूं। दिस इज वॉट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू। ऐसा किसने कहा है? संजय यादव और रमीज। एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स, और मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। ठीक। अब रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट, इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था। वो भी ट्वीट संजय यादव के खिलाफ ही था। क्या तेजस्वी यादव हरियाणा की गिरफ्त में जा चुके हैं? ये बड़ा सवाल है। पत्नी हरियाणा की, और कहा जा रहा है कि पत्नी की वजह से ही संजय यादव का पूरा बोलबाला है। सारा कारोबार, सारी प्रॉपर्टी, सारे कागजात, सारा कहां कहां कमजोर नब्ज है, सब जानते हैं संजय यादव। एक बार दबाया कि पूरा फैमिली खत्म, जेल में। यही तो इस वक्त चल रहा है ना सोशल मीडिया पर। अरे इतना होने के बाद पूरे, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ की आंसू तो कम से कम देख लेते, जो बड़े बेटे के लिए रो रही थी। माँ के लिए तो बड़ा बेटा ही सबसे ज्यादा दुलारू होता है। अनुपम जी, दर्शकों को ये पैमाना भी समझा देते हैं इस पैमाने पे दर्शक बहुत देख चुके हैं। लालू परिवार के भीतर हम देख लीजिए ना क्या स्थिति है। 25 सीटें यहाँ आई, 6 सीटें कांग्रेस पे आई, और जिनके कहने साथ मछली पकड़ रहे थे 6 सीटें आई, और जो आदमी मछली पकड़ कर दिया उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। कहाँ है? कुछ दिख रहा है आपको? मुकेश सहनी का पैमाने में भी नहीं है। अरे जनता ने सीधा गुमान किया था, एक पत्रकार को धमका रहे थे। 9 तारीख की बात है। एक बड़े चैनल के पत्रकार को खुलेआम उसको बिठाकर कमरे में कह रहे थे जूता से मारेंगे। ये कौन कह रहा था? मुकेश सहनी। चैनल में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे। यानी अनुपम जी, दर्शकों को ये बता देना जरूरी है कि जिस राहुल गांधी की बातों में आके तेजस्वी यादव ने लालू को किनारे कर दिया, अगर लालू यादव इस चुनाव में भूमिका निभा रहे होते, अपने फैसलों की वजह से बिहार चुनाव लड़ रहे होते, तो क्या आरजेडी की स्थिति ये रहती? आजीवन लालू यादव ने अपने इशारे पर, अपने अंगूठे पर, अपनी उंगलियों पर कांग्रेस को नचाया है। रेल मंत्री रहे या रेल मंत्री ना रहे, कांग्रेस नाक रगड़ती रह गई। कांग्रेस का इतिहास जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जितनी रीजनल पार्टियां हैं सबको कांग्रेस ने नाको चने चबवाए, नाक रगड़वाए। इकलौती आरजेडी ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस को नाक रगड़वा दिया। कांग्रेस को नाक लिटरली रगड़वा दिया। ये लालू यादव की देन है, लालू यादव का अंजाम था ये। आज उस कांग्रेस के आगे आपने सरेंडर कर दिया अपनी पार्टी को। क्या वजूद है कांग्रेस का? कुछ है? कोई कैडर है? कोई नाम लेने वाले भी बचा है? आपका प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी सीट नहीं बचा पाता है, तो आप दूसरा क्या करेंगे? किस पे भरोसा करेंगे? पार्टी में राहुल गांधी सबसे सर्वमान्य नेता हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी हैं क्या कांग्रेस में? कुछ पद है उनके पास, लेकिन जब जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल वैसा मिलता है जैसे वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बड़े आदमी हो।
किस बात का प्रोटोकॉल मिलता है? तो ये चीज़ें देख लीजिए, जब अपनी मूल विचारधारा से कोई भटकता है तो उसकी हालत या तो ये 6 नंबर की हो जाती है या फिर ये 25 नंबर की हो जाती है। इधर 6 और इधर 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7। यानी जो कह रहे थे राहुल गांधी के भाई, इस बार जो बिहार चुनाव है मेरे इशारों पर होगा, मेरे जो फैसले होंगे मानने पड़ेंगे। फैसला देखिए ये फैसला आपको बताते हैं, इस राहुल गांधी को की वजह से परिवार टूट गया। राहुल गांधी से ज़्यादा मैं संजय यादव को जिम्मेदार मानता हूँ। मीसा भारती नाराज़ हैं, नाराज़ हैं। मैंने आपको कहा ना शुरू में ही कि एक आदमी नाराज़ हो तो चलता है, 2 नाराज़ हो तो लगता है कि ठीक है चलो दूसरा भी नाराज़ हो गया, 3 आदमी हो जाए तो नाराज़ है। परिवार में देखिए अपनी बहनें, सगी बहनें नाराज़ हैं, सगा भाई छोड़कर चला गया, आपने निकाल दिया आप, क्योंकि आपको डर लग रहा था कि वो आपकी कुर्सी खा न ले, आपकी कुर्सी पर ना बैठ जाए। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन तेज प्रताप यादव के हाथ में पार्टी कमाने ना, लोकप्रियता पार्टी की बढ़ जाएगी। वो आदमी ग्राउंड पर जाता है, बाढ़ में लोगों को कंबल और खाना पीना बांट रहा था उस इलाके में, सिर्फ अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जब एक आदमी उनको पूछता है तो कहते हैं यार चुप रहो तुम, तुम्हारा विधायक जिसको तुम वोट दिए वो तो वहाँ रील बना रहा है, नाच गाना कर रहा है, सिर्फ पिता के लिए, सिर्फ अपने पिता की लाज रखने के लिए। राघोपुर की सीट राबड़ी देवी वहाँ से जीतती थी, लालू प्रसाद यादव जीते। महुआ की सीट वहाँ से वो गढ़ माना जाता था आरजेडी का। आपने सब एक झटके में सबको तहस नहस कर दिया। अब बनाइए रील आप। दोस्तों, बिहार में इस बार बीजेपी एनडीए ने पूरा समीकरण चेंज कर दिया, जिसकी वजह से लालू परिवार में हाहाकार मचे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। राहुल गांधी भी अपना जो हमेशा की तरह हार लेके विदेश थकान मिटाने शायद मौज मस्ती करने। अरे कल नतीजे आ रहे थे, आप वो तो छोड़ दीजिए, कल नतीजे आ रहे थे। कल का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप बताइए, नतीजे आ रहे हैं और सुबह 10 बजे आप निकल लिए सिंगापुर। बैठक होगी कोई बड़ा? बैठक क्या, आप रोहिणी आचार्य को छोड़ने जा रहे थे लोग, जबरदस्ती घर से बाहर कर रहे हैं ये लोग। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है ना उनकी फैमिली, मुझे लगता है कि जबरन बाहर करने जा रहे होंगे सिंगापुर ये लोग। देखिए क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, मैंने अनुपम जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। बीजेपी एनडीए की जीत क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ को भी फायदा दे सकती है? मेरी और अनुपम जी की खबरें आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।